सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पिछले एपिसोड में, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि जो रामायण व्रती व्यक्ति है उसको जो चांडाल पतित आदि हैं उनको दान नहीं देना चाहिए। और दान देने, किसको दान देना चाहिए फिर? तो वहाँ दान देने का प्रसंग चल रहा है, जो रामायण की विधि चल रही थी। रामायण शुरू कब करें, कैसे करें, उसको करते समय मन स्थिति कैसी हो, घर आदि पवित्र हों, वस्त्र आदि पवित्र हों, स्वस्ति वाचन करें, होम करें अर्थात यज्ञ करें, हवन करें, और जब वो पूरा अनुष्ठान पूरा हो जाए तो ज़रूर कुछ दान दें। तो दान किसको दें? तो वह यहाँ इन्होंने बताया था कि जो वेदज्ञ जो विद्वान हैं उनको देना चाहिए। ये वेद विदुषे गाम दद्यात स दक्षिणाम, दक्षिणा सहित जो वेद को जानने वाले हैं, वेद में जो विद्वान हैं उनको दक्षिणा सहित गो आदि देना चाहिए। रामायण की पुस्तक भी उनको दान में देनी चाहिए, और वस्त्र अलंकरण आदि ये सब भी उनको देने चाहिए। तो ये कोई भी मिले उसको नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए पीछे एक प्रसंग आया था कि चांडाल पतित आदि हैं उनको कभी भी दान नहीं देना चाहिए। तो ये इनका, रीता जी का प्रश्न था कि पीछे हमने पढ़ा जो उतंग और कलिक नाम का जो व्याध है उनकी कथा हमने सुनी। तो जो कलिक नाम का जो व्याध है, जो डकैत है, तो वो तो उनकी हत्या करने के ऊपर आया हुआ था, और उन्होंने उनको सौम्य कह करके पुकारा। और यहाँ हमने ऊपर के श्लोकों में पढ़ा कि ये जो ऐसे ऐसे चांडाल पतित हैं उनको वांग मात्रेण अपि न अर्चयेत, वाणी मात्र से भी उनका सम्मान ना करें। उनको वस्तु आदि देना, धन देना, वस्त्र अलंकार आदि देना, ये तो बहुत दूर की बात है। वाणी से भी उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो इनका प्रश्न ये है कि वहाँ तो वो उनको सौम्य कह रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, और यहाँ हम कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल अलग प्रसंग हैं। वहाँ का जो प्रसंग था कि जब कोई शठ व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो अब हमें क्या करना है? अब हमारा सबसे पहला धर्म ये है कि हम कोशिश करें उसकी शठता का नाश हो। तो हम कुछ ऐसा उपाय करें, उसको हम प्रेरणा देने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमें ये पता लग रहा है कि अब ये व्यक्ति मुझे मारने ही वाला है, वहाँ की जो स्थिति थी वो ये थी कि उसका एक पैर उसकी छाती पे रखा हुआ है, गर्दन को उसने पकड़ रखा है, एक हाथ में तलवार है। ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके पास केवल जान का हथियार है। तो जब आपात धर्म आ गए, जब मौत सामने है, तो व्यक्ति को कौन सा हथियार प्रयोग करना चाहिए? जो उसके पास है, जो भी है, यदि उसके पास अस्त्र शस्त्र है तो उसका करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, सबसे प्रमुख क्या है? प्राण बचाना। और किसी भी अवस्था में यदि ये लग रहा है कि प्राण तो बचने हैं ही नहीं, तो भी फिर चलते चलते कोई तो शुभ कर्म करके जाना अंतिम समय।
तो उसका प्रसंग बिल्कुल अलग है। तो उनको क्या लगा कि मेरे पास एक ज्ञान का और साधना का अस्त्र है, तो मैं अंतिम समय उसका प्रयोग करके देख लेता हूँ। अगर तो उसके प्रयोग से इस व्यक्ति की दुष्टता नष्ट हो जाती है तो हम दोनों ही बच जाएंगे, और अगर तो इसकी दुष्टता नष्ट नहीं होती है तो मुझे तो मरना ही है। तो कम से कम मैं मरते मरते एक शुभ कर्म तो करके जाऊंगा, एक बीज तो बो के जाऊंगा। तो मेरे खाते में, तो मेरे अकाउंट में तो एक पुण्य का कर्म लिखा जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। और वो बीज बोने से हो सकता है आज नहीं तो कल इसका चित्त परिवर्तन हो जाए, तो भी वो उसमें फ़ायदा ही है। और यदि सर्वथा परिवर्तित ना भी हो तो भी मैंने तो अंतिम समय तक अपना शुभ कर्म किया, तो वहाँ तो उसको ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ स्थिति है दान देने की। तो दान के लिए उन लोगों का निषेध किया है, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा बड़ा अनुष्ठान करके ऐसे दुष्ट लोगों को दान देने लगेंगे, उनका सम्मान करने लगेंगे, तो दो हानि होंगी। एक तो जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले जो लोग हैं, वेद आदि को जानने, वेदवित्त हैं, तो उनकी वेद में श्रद्धा ही नहीं बनेगी। और जो बिल्कुल दुष्ट आचरण करने वाले हैं वो दुष्ट आचरण में और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। और जो वेद आदि का अध्ययन करने वाले, तपस्या करने वाले लोग हैं, उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि वो और डाउन आ जाएंगे कि हमारी कोई पूछ तो है ही नहीं, तो हम किसके लिए करें। तो क्या होगा, फिर लोक से वेद आदि जो सत आचरण है उसका तो लोप होने लगेगा, और ये चंडाल आदि, पतित आदि का जो दुष्ट आचरण है वो फिर बढ़ने लगेगा। तो इसलिए अनुष्ठान आदि करने के बाद दान किसको देना चाहिए वो यहाँ पर प्रसंग है। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि कलिंग नाम का जो व्याध था, उसने चोरी के लिए वो आया था मंदिर पे, लेकिन जो उतंग नाम के ऋषि थे वो वहाँ पे बैठे थे, तो उनको बाधक समझ के कि चोरी में बाधक है, उसके लिए उन्होंने मारने की कोशिश की, मारना चाहता था। तो फिर उन्होंने उनको सौम्य और बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्दों से उसको मतलब संबोधित किया। तो इस तरह से उसका हृदय परिवर्तन हो गया उनके, कि मतलब मैं उनको मारना चाह रहा हूँ फिर भी वो मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन आगे के अध्याय में ये बोला गया है कि जो ये नास्तिक लोग हो, धार्मिक हो, इन लोगों को जो चुगल हो, हाँ चांडाल हो, इन लोगों को मतलब वाणी मात्र से भी आदर नहीं देना चाहिए जी। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? अगर हम इनको आदर नहीं देंगे तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? हाँ, क्योंकि वाणी से भी यदि हम उनका गुणगान करेंगे तो वो तो बढ़ जाएंगे ना। फिर वो कहेंगे देखो फला व्यक्ति ने भी हमारा सम्मान किया। अगर उनके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग करेंगे कि देखो हम स्वामी जी के पास गए थे और स्वामी जी ने हमारे बारे में कितने अच्छे अच्छे शब्द कहे। तो वो तो अपने आप को पूरा वो मानेंगे ना, हीरो मानने लगेंगे। तो फिर वो तो उस काम में और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का तो मतलब उनका अपमान करना भी अच्छा नहीं है। अपमान करने की दो हानि है, एक तो हमारे वाणी आदि उससे दूषित होंगे, एक हानि है, और दूसरी हानि ये है कि कई बार वो जान के शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे समय में जान ले लेंगे तो ये व्यक्ति लोकोपकार नहीं कर पाएगा। जैसे महर्षि दयानंद ने वेश्या का अपमान कर दिया और उनको ऐसे शब्द बोले वेश्या को कि वो बिल्कुल तिलमिला गई, उसको सहन नहीं कर पाई, और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने महर्षि की जान ले ली, उनके रसोइये को ही तैयार कर लिया। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी हानि हो गई। तो ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो सज्जनों के द्वारा जो उपेक्षा किया हुआ व्यक्ति है वो भी मृत्यु को प्राप्त जैसे ही होता है। जब श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हों और वो किसी का सम्मान कर रहे हों और किसी की उपेक्षा कर रहे हों, तो वो उपेक्षा भी फिर समझदार व्यक्ति के लिए तो मौत जैसे है। तो वो व्यक्ति फिर अपना आकलन करेगा
कि सबकी प्रशंसा हो रही थी और मेरी उपेक्षा हो गई, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो उसको पता लगेगा कि आजकल मैं ये आचरण कर रहा हूँ, ये मेरा श्रेष्ठ आचरण नहीं है, इस आचरण के कारण आज मेरी उपेक्षा हुई, तो वो उसको हटाएगा फिर। तो यही तरीका है उनको आगे बढ़ाने का। इससे आक्रोश आ सकता है ना उनके अंदर कि इतने लोगों के सामने मेरी उपेक्षा कर दी गई, तो आक्रोश भी तो आ सकता है। हाँ, आक्रोश भी आ सकता है। आक्रोश आएगा तो मैंने जैसे उदाहरण दिया महर्षि दयानंद का। जैसे उन ऋषि ने अच्छे से लेकिन यथा योग्य व्यवहार जो है वो यही अलाउ करता है, जो नीति शास्त्र है वो यही अलाउ करता है कि सज्जनों का ही सत्कार होना चाहिए, अच्छे लोगों का ही सत्कार होना चाहिए। क्योंकि उधर जो वेदवित है व्यक्ति, उसका जो सत्कार हो रहा है, तो 50 लोग और प्रेरणा भी तो लेंगे कि हम भी ऐसे बने, तो हमारा भी सत्कार होगा, हमें भी दान मिलेगा, हमारा भी सम्मान होगा, वस्त्र अलंकार आदि मिलेंगे, हमारा भी अखबार में फ़ोटो छपेगा, तो प्रेरणा मिलेगी। तो इसको हम अपने छोटे से अपने घर में भी तो देख सकते हैं। जिस संस्थान में, जिस गुरुकुल में हम रहते हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे व्रत अभ्यासी हैं, सब व्रतों का पालन करते हैं, पढ़ाई में भी अपना विद्याभ्यास भी उनका अच्छा है, योगाभ्यास भी उनका अच्छा है, व्रताभ्यास भी उनका अच्छा है। तो कभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य जी या जो वरिष्ठ आचार्य गण हैं, तो वो उनकी प्रशंसा यदि करते हैं तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है फिर कि हम भी ऐसे बने। और जो ऐसा नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं, तो वो ही उनकी उपेक्षा है। तो फिर वो उसमें दो चांस हैं, या तो वो ये सोचेंगे कि हम भी इनके जैसे बने, तो फिर वृद्धि होगी ऐसे करने वालों की, सब अलग अलग शास्त्र आदि स्मरण करेंगे, ध्यान उपासना करेंगे, जिस चीज़ का सम्मान होगा, सत्य बोलने वालों का सम्मान होगा, तो सब लोग सत्य बोलना शुरू कर देंगे। व्रत अभ्यास में, दिनचर्या में रोज जो नियमित आते हैं, उनका जब सम्मान होगा तो सब लोग धीरे धीरे दिनचर्या में आने लग जाएंगे। जिस चीज़ का भी बड़े लोग सम्मान करेंगे, वो चीज़ बढ़ने लग जाएगी। केवल शास्त्र स्मरण का सम्मान करेंगे तो शास्त्र स्मरण की कोशिश करेंगे सब। अगर हम सत्य आचरण का सम्मान ज़्यादा करने लगेंगे तो शास्त्र भले ही कम याद हो, लेकिन सत्य आचरण करने लगेंगे बच्चे कि हमें असत्य आचरण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो उसका सम्मान होता है। तो हमें, और यथा योग्य व्यवहार भी यही है, क्योंकि एक व्यक्ति ने इतना पुरुषार्थ किया है तो उसके पुरुषार्थ का यही पारितोषिक है कि हम उसका सम्मान करें। यदि हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो एक तरह से ये उसके पुरुषार्थ के साथ फिर अन्याय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने बताया तदंते वेद विदुषे गाम दद्यात्, वो जो अनुष्ठान है उसके अंत में, रामायण का जो 9 दिन का अनुष्ठान था उसके अंत में, वेद विदुषे स दक्षिणाम गाम दद्यात्, दक्षिणा सहित गाय देनी चाहिए। रामायण पुस्तकम च, रामायण की पुस्तक भी उनको दान देनी चाहिए। वस्त्र अलंकरण आदिकम, और वस्त्र अलंकार आदि जो भी अपने से बन पड़े वो देना चाहिए। आगे कह रहे हैं, रामायण पुस्तकं यो वाचिकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवनं यत्र गत्वा न शोचति न वा हजः फलं कर्तु शृणु धर्मविदां वर पंचम्यां तु समारभ्य रामायण कथामृतं कथाश्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते यदि द्वयं कृतं तस्य पुण्डरीकफलं लभेत् व्रतधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् सः जितेन्द्रियः अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते चतुः श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमाः
स लभेत् परमं पुण्यम् अग्निष्टोमाष्टसम्भवम् पंचकृत्वो व्रतम् इदं कृतं येन महात्मना अत्यग्निष्टोमजं पुण्यं द्विगुणं प्राप्नुयान्नरः एवं व्रतं च षड्वारं कुर्यात् यस्तु समाहितः अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलष्टगुणं लभेत् नारी वा पुरुषः कुर्याद् अष्टकृत्वो मुनीश्वर नरमेधस्य यज्ञस्य फलं पंचगुणं लभेत् नरो वाप्यथ नारी वा नववारं समाचरेत् गोमेधस्सवजं पुण्यं स लभेत् त्रिगुणं नरः। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि रामायण का ये अनुष्ठान कितनी बार करना चाहिए और कितनी बार करने से क्या फल मिलता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। रामायण पुस्तकम यो वाचकाय प्रयच्छति, कह रहे रामायण की पुस्तक जो वाचकाय, जो रामायण को पढ़ के सुनाएगा आगे, ऐसे व्यक्ति को जो दी जाती है। एक तो होता है किसी को रामायण की पुस्तक दी और उसने ले जाके अपनी अलमारी में बंद कर दी, तो ख़त्म वहाँ पर रामायण की कथा। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको दी तो उन्होंने यहाँ सुना, फिर वो भी आगे सुनाते हैं। तो उसके लिए कहा रामायण पुस्तकम यो वाचकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवनम, तो वो विष्णु के भवन को जाता है। यत्र गत्वा न शोचति, जो देता है वो भी विष्णु भवन को जाता है, जो लेता है वो भी विष्णु भवन को जाता है। विष्णु भवन तो ये सारा ब्रह्मांड ही है, वो कोई स्पेशल मकान नहीं है कि वहाँ चला जाएगा। जैसे हम यहाँ योग में देखते हैं, जिनको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योग की शिक्षा देते हैं, योगा अभ्यास करवाते हैं, माने एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं जिनको 8 दिन या 10 दिन, फिर उनको कुछ साहित्य भी दिया जाता है। तो कुछ साधक तो ऐसे हैं कि जो उसको ले जा करके और अपने घर में रख देते हैं। वो यहाँ इसलिए आए थे हरिद्वार में कि वहाँ जाएंगे, गंगा स्नान करके आ जाएंगे और 8-9 दिन स्वामी जी महाराज का सानिध्य मिलेगा, तो गर्मी में अच्छा एक ट्रिप बन जाएगा। तो इस भावना से आ जाते हैं। तो वो योग विद्या उन्होंने ली तो सही, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो उससे ना तो उनके जीवन का कोई कल्याण होगा और ना ही आगे किसी और के जीवन का वो कल्याण कर पाएंगे। और एक तरह से गुरु की दी हुई वो विद्या भी निष्फल जैसे हो जाती है। अभी हमने मंत्र पाठ किया, तेजस्विना अवधीतम अस्तु। हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी का मतलब है वो आगे बढ़ना चाहिए। यदि हमने यहाँ चर्चा की और वो चर्चा यहीं समाप्त हो गई तो फिर क्या फ़ायदा इस चर्चा का। तो ऐसे ही ये जो रामायण की कथा है, ये जो सुनता है और सुनाता है और जो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति किसी को ये पुस्तक भेंट देता है, तो एक ऐसे व्यक्ति को यदि दें जो आगे उसको आगे चलाएगा, सिलसिले को सुनाएगा किसी को, भले ही अपने घर में ही उसको सुनना सुनाना जारी रखें, कोई और ना मिले तो ज़रूरी नहीं है सब कथावाचक ही बनेंगे। और एक वो व्यक्ति है कि वो उसने पुस्तक ले तो ली, लेकिन उसने उसको ऐसे ही रख दिया, तो वो फिर ऐसे ही रखी रहेगी, तो फिर तो वो ज्ञान जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो उसको आगे बढ़ाएगा स याति विष्णु भवनम, तो वो बार बार उसको पढ़ेगा, तो ये जो सारे ब्रह्मांड में उस परमात्मा का जो अस्तित्व है उसको वो जान जाएगा, फिर वो उसकी अनुभूति में आएगा। और वहाँ तत्र गत्वा न शोचति, उसको प्राप्त करने के बाद वो शोक से तर जाएगा, फिर वो शोक में नहीं रहेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है शोक को तरना और शांति को प्राप्त करना। अर्जुन ने भी गीता में अपनी यात्रा शोक से शुरू की थी, और हम सबके जीवन भी किसी न किसी शोक से युक्त हैं। किसी के जीवन में अत्यंत शोक है, तो किसी के जीवन में मध्यम है, तो किसी के जीवन में थोड़ा बहुत है, लेकिन हम सब शोक से युक्त आत्माएं हैं। और हमारा लक्ष्य है शोक से मुक्त होना और शांति से युक्त होना।
तो इसलिए यहाँ पर कहा कि स याति विष्णु भवनम यत्र गत्वा न शोचति नवहज फलम कर्तु शृणु धर्म विदाम वरह। तो कह रहे हैं कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे सनत कुमार, धर्म विदाम वरह, धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ। तो यहाँ ये कथा नारद जी सुना रहे हैं, सनत कुमार को सुना रहे हैं। तो सनत कुमार जी के लिए यहाँ पर संबोधन किया है धर्म विदाम वर श्रृणु, हे धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ सनत कुमार, श्रृणु नवहज फलम कर्तुहु। रामायण का नवाह, नवाह माने 9 दिन, नवाह कथा सुनने से जो फल कर्तुहु, इस कर्ता को, इस यजमान को जो प्राप्त होता है उसे मैं सुनाता हूँ, उसे सुनो। पंचम्याम तो समारभ्य, 3 मास पहले बता दिए थे, चैत्र मास, माघ मास और तीसरा मार्गशीर्ष और कार्तिक मास, चैत्र मास, कार्तिक मास, माघ मास। तो इनमें शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस कथा का प्रारंभ करना चाहिए, इन 3 मास में से। पंचम्याम तो समारभ्य रामायण कथामृतम, रामायण रूपी जो कथामृत है, पंचमी तिथि को प्रारंभ करना चाहिए। कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते, और 9 दिन की इस कथा को सुनने मात्र से सब प्रकार के पापों से वो व्यक्ति छूट जाता है, छूट सकता है। 9 दिन तो बहुत बड़े हैं, परीक्षित को तो 7 दिन में ही वो सब पापों से छूट गया था जब उन्होंने भागवत की कथा सुनी थी। 7 दिन भी बड़े हैं, किसी व्यक्ति को तो एक क्षण भर में भी जान हो जाता है। कहते हैं राजा जनक जब घोड़े के ऊपर बैठ रहे थे तो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए वो जो एक पैर रखने का जो बनाया जाता है लोहे का पायदान, तो उसमें एक पैर उन्होंने डाल दिया था। तो तभी अष्टावक्र जी आए और उन्होंने उनको कोई शब्द उन्होंने सुनाया, और उसको सुन करके जैसे ही वो घोड़े पे बैठे तो उसी क्षण उनकी समाधि लग गई, माने उनके अज्ञान का नाश हो गया अष्टावक्र जी के द्वारा। तो ये 9 दिन भी बहुत पर्याप्त हैं, एक क्षण में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वास्तव में जीवन एक ही दिन का है। जो दिन आज मेरे सामने उपस्थित है इसी का अस्तित्व है, कल कोई नहीं होता है। जिसको हम कल कह रहे हैं वो जब आएगा तो वो आज के रूप में ही आएगा, आज का रूप लेकर के ही आएगा। कल का रूप धारण करके आज तक कभी कोई अस्तित्व वाली चीज़ नहीं मिली, और जो बीत गया कल उसका भी अस्तित्व नहीं है। हम व्यवहार के लिए ऐसे कल्पना कर लेते हैं कि मैंने कल ये किया, लेकिन अस्तित्व नहीं है उसका। अस्तित्व हमेशा आज का ही होता है, वर्तमान का ही होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन कितना है अगर कोई पूछे तो एक ही दिन का है, क्योंकि आज का ही अस्तित्व है, एक दिन का ही अस्तित्व है। फिर इसको कुछ लोगों ने बढ़ा करके कहा कि नहीं, सप्ताह का अस्तित्व है। तो इसलिए राजा परीक्षित को 7 दिन का समय दिया फिर ऋषि ने कि आप 7 दिन में एक क्षण भी ऐसा मत बिताओ जब आप भगवत कथा से विमुख हो जाओ। तो शुक आचार्य ने, माने वो भी एक रिकॉर्ड बन गया, 7 दिन तक एक बार जब व्यासपीठ पे बैठे कथा सुनाने, तो वो तब ही उन्होंने कथा की समाप्ति की जब राजा परीक्षित को आत्मज्ञान हो गया, सब पापों से मुक्त हो गई। तो ऐसा आचार्य मिलना भी दुर्लभ है और ऐसा शिष्य मिलना भी दुर्लभ है कि एक बार जब किसी काम को शुरू किया तो तब ही उठे जब उसकी पूर्णाहुति को प्राप्त कर लिया। तो अगर इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम हम इतना संकल्प तो ले सकते हैं कि किसी अपने एक छोटे से दोष को पकड़ करके, और हम ये संकल्प लें, कोई चीज़ हमें कहीं भी समझ में आ गई, गीता पढ़ते हुए समझ में आ गई, रामायण पढ़ते हुए समझ में आ गई,
या किसी संत महात्मा का उपदेश प्रवचन सुनते सुनते हमें समझ में आ गई कि ये जो इन्होंने बताया ये बिल्कुल सही बताया है और मेरे अंदर तो ये दोष है और मुझे इसको हटाना चाहिए इनकी सहायता लेकर के, तो फिर हमें अगर इतना हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है कि अब तो आसन से तभी उठूँगा, अन्न जल तब ग्रहण करूँगा जब ये दोष हट जाएगा। एक तो ये भी दृढ़ता हो सकती है, जैसे परीक्षित की दृढ़ता थी ये कि मौत को आने ही नहीं दूंगा, इस आसन से तब उठूँगा जब मौत के रहस्य को जान जाऊँगा। एक दृढ़ता महर्षि दयानंद की थी कि अब तो मैं जब तक सच्चा शिव मिल नहीं जाएगा, अगर ये पिंड शिवलिंग की ये पिंडी यदि सच्चा शिव नहीं है तो अब तो मैं तब ही दम लूँगा जब मैं सच्चे शिव को जान लूँगा। तो उसके लिए फिर कितने जंगलों की खाक छानी उन्होंने, कितने अपमान सहे, कितनी प्रतिकूलताओं को सहा, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ा। तो एक तो आदमी उठे ही नहीं वहाँ से, ऐसी दृढ़ता थी रामकृष्ण परमहंस में। तो वो जो काली माँ की मूर्ति थी, तो जब तक उसने दर्शन नहीं दे दिया, अभिव्यक्त नहीं हो गई वो, तो तब तक उसके चरणों में ऐसे सिर पटक पटक के मारते थे, सारा माथा लहू लुहान हो जाता था और फिर वो अचेत हो जाते थे। तो कुछ लोग उठा करके उनको पट्टी मर्रम करते थे और फिर जैसे ही होश आता फिर वहीं पहुंच जाते थे, फिर वो वैसे ही करते थे। तो एक तो इतना ऊंचा अभिप्सा किसी साधक में होती है, और फिर मध्यम स्तर की ये है कि चलो भाई अब मैंने ये सोच लिया, ये बात मेरी समझ में आ गई, अब ये दोष मेरे जीवन में नहीं रहेगा। तो इसके लिए चाहे मुझे 8 दिन लगें, 10 दिन लगें, 1 महीना लगे, 2 महीने लगें, 6 महीने लगें, 1 साल लगे, पर मैं इसको हटा के मानूंगा। फिर बहुत ज़्यादा लिबर्टी देने से तो फिर वो आदमी जो है ना, वो उसका फिर हैबिचुअल हो जाता है। इसलिए अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सीमा अवधि तो व्यक्ति को बांधनी चाहिए कि मैं इतने समय के बाद, मतलब इतने समय के बाद ये दोष मुझ में नहीं रहेगा, इतना तो होना ही चाहिए। तो ऐसे ही इन्होंने भी कहा, नवाज फलम कर्तुम शृणुम धर्म विदाम वर पंचम्याम तु समारभ्य रामायण कथामृतम कथा श्रवण मात्रेण। उस कथा के श्रवण मात्र से, तो श्रवण मात्र ऐसे क्यों कहा? क्योंकि हमें ये लगता है श्रवण मात्र से क्या होगा, क्योंकि हमने तो श्रवण मात्र का उद्देश्य ये लेकर के हम बैठे हैं कि अभी तो केवल सुनना है, अभी वैसा करना थोड़ा ही है। तो हमारा लक्ष्य ही यही है कि केवल अभी हमें सुनना है। अगर हमारा लक्ष्य ये हो जाए कि नहीं सुनना नहीं, सुनने के साथ साथ जीना है हमें, तो तब तो फिर 9 ही दिन पर्याप्त हैं। फिर तो 9 दिन में भी सारे पापों से व्यक्ति छूट सकता है। तो देखो कितनी अच्छी बात है ये। तो इन्होंने कहा श्रवण मात्र से छूट सकता है। तो हमारा संकल्प क्या है उस पर डिपेंड करता है। और ये कह रहे हैं यदि द्वयम कृतम तस्य पुंडरीक फलम लभेत। यदि 2 बार ये कथा श्रवण कर ली जाए तो फिर श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। पुंडरीक यज्ञ किया जाता है कमल के फूलों से। जो महर्षि वाल्मीकि ने सीता माता को जो 21 दिन का व्रत करवाया था कमल के फूलों से, एक विशेष पूजा जो करवाई थी, उसको कहते हैं पुंडरीक यज्ञ। यदि द्वयम कृतम तस्य पुंडरीक फलम लभेत व्रतधारी तु श्रवणम यह कुर्यात स जितेंद्रिय। और जो 2 बार इसका श्रवण करेगा तो इस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और व्रतधारी जो इसका व्रत करेगा कि मैं 2 बार सुनूं, तो वो स जितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय हो जाएगा। अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणम फलम अश्नुते। तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ का जितना फल होता है उससे भी डबल फल को वो प्राप्त करता है। स लभेत परम पुण्यम अग्निष्टोमाष्ट संभवम। और कह रहे हैं कि जिसने 4 बार चतुः कृत्वा, 4 बार जिसने इस कथा को सुन लिया तो उसको 8 अग्निष्टोम, अग्निष्टोम भी एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो अगर किसी ने इसको 4 बार सुन लिया, माने डबल फल बता रहे हैं, तो उसको 8 बार अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।
तो श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जब किसी व्यक्ति की महत्ता को बताया जाता है तो उसके लिए 2 शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि वो जो फला आचार्य हैं वो ब्रह्मनिष्ठ बहुश्रोत्रिय। बहुश्रोत्रिय मतलब बहुत सुना है उन्होंने, माने एक ही सत्य को बार बार, जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को बार बार कोई सुनाता रहे तो वो सत्य जैसे प्रतीत होने लगती है। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने एक सत्य को एक बार सुना, उसको जाना, उसके बाद वो बार बार उसी का ही कथन करते हैं, उसी का श्रवण करते हैं, उसी को जीवन में जीते हैं, बार बार उसी का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है, न सकृद श्रवणेन, एक बार सुनने मात्र से दोष नष्ट नहीं होते हैं, अनादि वासनाया बलवत्वात्, क्योंकि अनादिकाल से चली आ रही जो हमारी वासनाएं हैं वो बहुत बलवान है। तो बलवान पेड़ को काटने के लिए एक बार कुल्हाड़ा मारना पर्याप्त नहीं है, मारते ही रहना पड़ेगा बार 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 जब तक कि वो कट ना जाए। तो ये शास्त्र वचन हमारे अज्ञान को काटने के लिए ऐसे ही कुल्हाड़े का काम करते हैं। तो शेष चर्चा हम अगले सत्र में इसको करेंगे। आज ही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।